सदियों से सूर्य ग्रहण यानी कि सोलर एक्लिप्स आम आदमी के लिए कौतूहल का विषय रहा है। आज एक बार फिर से सूर्य ग्रहण है और इसको लेकर के हम रीजनल साइंस सेंटर भोपाल पहुंचे हैं और यहां पर बड़े बड़े टेलीस्कोप लगाए गए हैं जिसके माध्यम से आम लोगों को सूर्य ग्रहण देखने का मौका मिलेगा। वो इससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने के लिए यहां पर आ सकते हैं और सूर्य ग्रहण देख सकते हैं। यहां पर साइंटिस्ट द्वारा अलग अलग तैयारियां की गई हैं। सोलर एक्लिप्स को लेकर जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करने का प्रयास होगा। हमारे साथ साकेत कौरव जी हैं, यहाँ के प्रोजेक्ट इंचार्ज है, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। सर, क्या तैयारियां हैं और किस तरह से आप सूर्य ग्रहण लोगों को दिखाने वाले हैं? जी हाँ, पहले तो आपके TV9 भारतवर्ष के दर्शकों को आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल यानी कि रीजनल साइंस सेंटर भोपाल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये बहुत ही अद्भुत खगोलीय घटना है। इस घटना को हम कैसे भी मौका नहीं गंवाना चाहते कि हमारे भोपाल या आसपास के जुड़े हुए लोग अगर यहाँ आते हैं या आपकी चैनल्स के माध्यम के भी देखते हैं तो टेलीस्कोप के माध्यम से किस तरीके से सूर्य ग्रहण को देख सकते हैं सुरक्षित तरीके से। जो मेथड्स होती हैं उसका यहाँ पे हमने आयोजन किया है कि हमने लगभग 2 टेलीस्कोप हम रिफ्लेक्टर क्लास के लगाए हैं जिनसे उनकी इमेज हम एक स्क्रीन पे बना रहे हैं। आप देखेंगे अगर। अच्छा, इस टेलीस्कोप को क्या कहते हैं? ये एक रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप है, पर ये भी कंट्रोल्ड है, मोटराइज्ड है। इस टेलीस्कोप में हालांकि आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि टेलीस्कोप से सीधा कभी भी सूर्य ग्रहण को ना देखें जब तक उसका प्रॉपर सोलर फिल्टर ना हो। नहीं तो टेलीस्कोप को इस्तेमाल करके आप ये आप ध्यान रखिएगा, कभी भी टेलीस्कोप से अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं टेलीस्कोप को तो डायरेक्ट आपको सूर्य ग्रहण नहीं देखना है, डायरेक्ट सन को नहीं देखना है। तो फिर कैसे देखा जाए? फिर अगर आपके पास अगर टेलीस्कोप है या बाइनोकुलर है तो उसकी इमेज सन की क्रिएट करें किसी स्क्रीन पर। अच्छा, तो वो इमेज होगी तो ज्यादातर लोग भी देख पाएंगे और वो सुरक्षित भी है, आपको पूरी घटना दिखेगी। मतलब यहाँ से सोलर एक्लिप्स जब हो रहा होगा, जब सूर्य ग्रहण हो रहा होगा तो इसमें दिखेगा और इस लेंस के माध्यम से स्क्रीन पर आएगा। ठीक है, इस स्क्रीन पर सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा। सूर्य दिखेगा, सूर्य के सामने से जब चांद निकलेगा। ये तो एक ऐसी अद्भुत खगोलीय घटना है। ग्रहण हम कह रहे हैं इसलिए क्योंकि चांद सूर्य को ढकने का प्रयास करेगा। अब आज चूंकि ये आंशिक है तो पूर्ण नहीं ढकेगा, तो ये स्टार्ट होगा धीरे 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 कुछ परसेंटेज ढकते हुए वापस खत्म हो जाएगा। तो ये पूरी दुनिया में आंशिक ही है ये। ठीक है, ये जो टेलीस्कोप है दूसरा, ये इन टेलीस्कोप से थोड़ा सा अलग है, तो इसकी क्या खासियत है, इसकी क्या क्वालिटी है? जी हाँ, अब आप तो आज आए हैं सूर्य ग्रहण के लिए। सूर्य ग्रहण बड़ा कहते हैं ना, हिंदी हमारे लोकल भाषा में अमावस पूर्णिमा की घटना है। हाँ। लेकिन आमतौर पर इस टेलीस्कोप का इस्तेमाल हम आज जैसे रात में चांद, तारे या प्लैनेट दिखाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और अभी आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, चूंकि आपने ये बात छेड़ी है कि जुपिटर यानी गुरु बृहस्पति हमारे पृथ्वी के नजदीक सितंबर महीने में आया हुआ था। अब वो धीरे धीरे दूर जा रहा, तो उसको भी हम दिखाया जाता है वीकेंड में और बाकी चीजें देखते हैं। लेकिन आज इसमें खास तौर पे अगर ये बड़ा टेलीस्कोप भी है, पावरफुल है, 8 इंच का है, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक सोलर फिल्टर आप यहाँ देखेंगे। आपके दर्शकों को मैं बोलूंगा कैमरामैन से कि प्लीज इसको पास दिखाएं। ये एक माइलर लेवल का एक स्पेशल मटेरियल होता है जो कि सिर्फ सूर्य को ही देखने देता है। अच्छा। तो ये सेफ्टी के साथ हम टेलीस्कोप पे लगाएंगे, तो फिर आप टेलीस्कोप का इस्तेमाल करेंगे तब ये अलाउ है। तब यहाँ पर फिल्टर होना चाहिए, जुगाड़ नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ ये इकलौता ऐसा आपने तैयार किया है टेलीस्कोप जिससे डायरेक्ट देखा जा सकता है। जी हाँ, लेकिन चूंकि जब बड़ी संख्या की बात होती है तो इसमें बड़ा समय लगेगा लोगों को एक एक करके देखने में। तो प्रोजेक्शन मेथड का फायदा है कि ज्यादा लोग एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, रीजनल साइंस सेंटर में एक व्यवस्था भी की गई है कि लोग जो खगोलीय घटनाएं हैं, जैसे कि आज सूर्य ग्रहण होना है, इसको लेकर के क्या क्या होता है, क्या भ्रांतियां हैं, इसको लेकर के तैयारियां की जा रही है। साथ ही यहाँ पर अंतरिक्ष में भारत का जो योगदान है, हिंदुस्तान के जो साइंटिस्ट है उनका जो योगदान है, उसकी जानकारी भी मुहैया कराई जा रही है। जो लोग यहाँ पर आएंगे इसको देख सकेंगे, इसको समझ सकेंगे। इसके अलावा एक यहाँ पर एक छोटा सा सेंटर तैयार किया जा रहा है जहाँ पर लोगों को जो भी उनकी भ्रांतियां हैं वो आकर सवाल जवाब कर सकते हैं। किस तरह के देख सकते हैं, कैसे होगा ये उसके लिए। अच्छा, इस तरफ एक स्क्रीन लगाई गई है, सोलर एक्लिप्स कैसे होते हैं, सूर्य ग्रहण कैसे होता है, इसको लेकर के ये मैं कैमरामैन मुकेश से कहना चाहूंगा कि स्क्रीन को दिखाएं। ये पूरी जानकारी यहाँ पर मुहैया कराई गई है। इसके अलावा जो भी भ्रांतियां होंगी उसको दूर करने के लिए यहाँ पर पूरा एक सिस्टम तैयार किया गया है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को ये बताया भी जाएगा कि किस तरह से सूर्य ग्रहण होता है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। ये जो पूरा सिस्टम बनाया गया है, इस सिस्टम से लोगों की भ्रांतियां दूर की जाएंगी। जो भी टेक्निकल उन्हें जानकारियां चाहिए होंगी वो उपलब्ध कराई जाएंगी। सर, इसका क्या उद्देश्य है?
कि देखिए जब सूर्य ग्रहण चल रहा होगा, लोग अपने सवालों का अगर उनके मन में उमड़ रहे हैं या मन में बहुत कौतूहल जुड़ा है या उससे जुड़े हुए कुछ मिथक भी हैं, तो उनको सवाल जवाब करने के लिए एक जगह मिलना चाहिए। जैसे होता है सर, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा कि सूर्य ग्रहण के समय पर कोई अच्छे काम नहीं करते हैं या फिर सूर्य ग्रहण के समय पर भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत से लोग अलग अलग बहुत मजाकिया तरह से भी इस चीज को लेते हैं कि सूर्य ग्रहण चल रहा है इसीलिए बुरा होता है, सूर्य ग्रहण चल रहा है इससे अच्छा होता है। तो ये भ्रांतियां कैसे दूर करेंगे? ये बड़ा सामाजिक पृष्ठभूमि का सवाल आपने छेड़ दिया है कि लोगों के मन में जो धारणा है, पर विज्ञान केंद्र में आप खड़े हैं, ये पूरा विज्ञान पे आधारित बातें हम करते हैं। खगोलीय घटना है, बहुत ही अद्भुत है, इसे सब लोग निहारें। इनफैक्ट मैं तो ये कोशिश करेंगे हम कि यहाँ पे कुछ बिस्किट्स का भी अरेंज करें ताकि पब्लिक सूर्य ग्रहण के समय कुछ खाए। अच्छा। और हम ये बोलना चाहते हैं कि ये कितनी नैसर्गिक ब्रह्मांडीय घटना है, इसका आनंद लिया जाए। इससे आनंद कुछ सीखने मिलेगा, विज्ञान में कुछ रुचि पैदा होगी। खाने का जहां तक सवाल है या और भी इससे जुड़ी नुकसान क्या है? मूलतः नुकसान नहीं है, मैं बस डायरेक्ट देखना नहीं है, उसके अलावा। जी हाँ, खगोलीय सूर्य को डायरेक्ट नहीं देखना है, पर इस ग्रहण से होने से सिवाय नेचुरल ब्यूटी के, ब्रह्मांडीय घटना के, कोई भी इसका नुकसान नहीं है विज्ञान के पृष्ठभूमि में अगर हम इसकी बात करें तो। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये आज एक खगोलीय घटना है, बड़ी घटना है, इसको लेकर के लोगों के मन में अलग अलग सवाल हो सकते हैं, कौतूहल हो सकते हैं। आंचलिक विज्ञान केंद्र रीजनल साइंस सेंटर भोपाल में इसकी व्यवस्था की गई है। हम उसी की छत पर इस समय मौजूद हैं। अलग अलग टेलीस्कोप लगाए गए हैं, लोगों की जानकारी के लिए सिस्टम लगाया गया है कि कोई भी भ्रांति हो तो दूर की जा सके। इसको लेकर के जो भ्रांति है उसको दूर करने का प्रयास है और लोगों में साइंस के प्रति रुचि बढ़े, ये उद्देश्य है। कैमरामैन मुकेश के साथ मकरंद काले, TV9।